हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में बाल विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बारीकी से इस क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट टू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे और आपका एस्टेट का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है। इसके लिए दोस्तों बारीकी से आप ऑल क्वेश्चनों की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बताइए, जल्द से जल्द बताइए। दोस्तों, बहुत बार इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूं, तो अपने कमेंट बॉक्स में यदि आपको मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? दोस्तों, 4 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं फ्रेंड? तो 4 अवस्थाएं हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि बिग व हट के अनुसार डॉट 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 की विशेषताओं को ध्यान देंगे। इनमें से बताइए कौन सी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। जो शब्द है, ध्यान देंगे, परिवर्तन है। क्या है फ्रेंड? तो परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। बताइए इनमें से किस अवस्थाओं की, ध्यान देंगे, इनमें से किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, जो कि शब्द है दोस्तों परिवर्तन। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा कि बिग व हट के अनुसार बताइए इनमें से कौन सी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, ध्यान देंगे, सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। ध्यान देंगे फ्रेंड, परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों बताइए ब्लैंक्स के जगह पे इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि बिग व हट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, ब्लैंक के जगह पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए इनमें से किस क्षेत्र में, बताइए इनमें से किसके क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन के लॉरेंस कोहलबर्ग। ध्यान देंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के, ध्यान देंगे फ्रेंड, नैतिक क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। बताइए इनमें से वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। बताइए इनमें से किसके? बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के भी, सीखने के भी, चरित्र के भी, अर्थात डी ऑप्शन इनमें से सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि कौन सा सीखना अस्थाई होता है? बताइए इनमें से कौन सा सीखना है जो अस्थाई होता है, यानी परमानेंट होता है? बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों, समझकर सीखना। यदि हम किसी भी काम को समझकर सीखते हैं दोस्तों, वह हमेशा के लिए हमें याद रहता है। दोस्तों, इनमें से कौन सा सीखना अस्थाई होता है? तो बी ऑप्शन समझकर। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि औपचारिक, ध्यान देंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइए इनमें से
कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स 11 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि भाषा अवबोधन से संबंध विकास, बताइए इनमें से क्या है। भाषा अवबोधन से संबंध विकास इनमें से बताइए क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स भाषा घात। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भाषा अवबोधन से संबंध विकास भाषा घात है, यानी फासिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, बताइए इनमें से कौन सी अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स बाल अवस्था में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान देंगे हमारा अगला क्वेश्चन है 9th नंबर क्वेश्चन है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, बताइए परिभाषित किया है, बताइए इनमें से किसने यह परिभाषित किया है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना ही परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा देने वाले व्यक्ति बताइए इनमें से कौन है। दोस्तों सार्टेन है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है सार्टेन। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि डॉट 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर दोस्तों ध्यान देंगे बल दिया, बताइए इनमें से किसने, बताइए इनमें से किसने, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर ध्यान देंगे, प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया, बताइए इनमें से किसने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स ए ऑप्शन मोंटेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल से बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है, बताइए इनमें से किसने। दोस्तों यह हमारा रिपीट क्वेश्चन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट आंसर दोस्तों टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन यानी सार्टेन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉट 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 ने बालक के प्राकृतिक विकास पर दोस्तों ध्यान देंगे ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पढ़े हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि किसने ध्यान देंगे किसने बालक के प्राकृतिक विकास के प्रभाव पर बल दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स मोंटेसरी ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, बताइए इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंख हाथ संबंधन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। तो दोस्तों आंख और हाथ से संबंधित संज्ञानात्मक विकास होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बाल अध्ययन के पिता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन के पिता बताइए इनमें से किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टेनली हॉल को बाल अध्ययन के पिता ध्यान देंगे दोस्तों बाल अध्ययन के पिता इन्हें कहा जाता है किसे, दोस्तों स्टेनली हॉल को। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल बताइए इनमें से कौन सी स्केल है, बताइए जल्द से जल्द।
तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन की WISC स्केल है जो नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनीय स्केल है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है, बताइए इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से दोस्तों ध्यान देंगे इसे जाना जाता है, सिर पदाभिमुख अनुक्रम के नाम से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उसी चिंतन का विकास होना है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स अनुक्रमणीयता होती है। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा, इनमें से कौन सी अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है जो कि अनुक्रमणीयता होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुणों, ध्यान देंगे सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने बताइए इनमें से क्या नाम दिया है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने बताइए इनमें से क्या नाम दिया है, इनमें से बताइए क्या नाम दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सजीव चिंतन। ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय बताइए इनमें से क्या है। बालकों के सर्वोत्तमुखी विकास के लिए दोस्तों बताइए सबसे उचित सर्वाधिक उचित विद्यालय बताइए इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे ए ऑप्शन खेल का मैदान है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे कि बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण बताइए इनमें से क्या है। बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वंश क्रम एवं वातावरण दोनों। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से सही क्रम बताइए इनमें से कौन सी है, बताइए जल्द से जल्द। विकास की दृष्टि से सही क्रम इनमें से क्या है। तो दोस्तों आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन है। इस क्लास में दोस्तों ध्यान देंगे आपका स्टेट का एग्जाम दोस्तों जल्द ही होने वाला है, इसलिए दोस्तों प्रत्येक क्लास में क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आप हमारे इस क्लास को जरूर से ज्वाइन करें और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों क्लास को आप जरूर से दोस्तों ज्वाइन करना ना भूलें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विकास की दृष्टि से सही क्रम आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से बताइए इनमें से कौन एक सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्द से जल्द कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों ध्यान देंगे पूर्व ज्ञान। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे कि मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल बताइए इनमें से किस पर दिया है। बताइए जल्द से जल्द कि मैडम मोंटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल इनमें से किस पर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर बल दिया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। बताइए इनमें से किस अवधि में घटित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से दोस्तों सी ऑप्शन है 7 से 11 वर्ष की अवधि में पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का दोस्तों ध्यान देंगे 7
से 11 वर्ष में घटित होता है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर 7 से 11 वर्ष की अवधि में घटित होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि किस बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है, बताइए इनमें से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे डी ऑप्शन, यानी परिवार का वातावरण भी, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किस बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण, बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के लिए, ध्यान देंगे, दक्षता के आकलन का यथोचित रूप बताइए इनमें से क्या है। छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप इनमें से बताइए क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स अवलोकन है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि मीन्स IQ लेवल 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो दोस्तों ध्यान देंगे रमेश की मानसिक आयु बताइए इनमें से कितनी होगी, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि रमेश की मानसिक आयु इनमें से, ध्यान देंगे, 14 वर्ष होगी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। सीखने की परिघटना में से इनमें से कौन एक, ध्यान देंगे, घटक नहीं है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स शिक्षक, सी ऑप्शन, ध्यान देंगे, सॉरी, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि सीखने की परिघटना में इनमें से आवश्यक घटक जो नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे, शिक्षक नहीं है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत, ध्यान देंगे, कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया, ध्यान देंगे, प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है, बताइए इनमें से कौन सा सिद्धांत दर्शाता है, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन ऑपरेट, ध्यान देंगे, ऑपरेट अनुबंधन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को बताइए इनमें से क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को आनुवंशिकता कहा जाता है, सी ऑप्शन। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताए हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का PDF चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।